नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पांडे। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल इंटरव्यू अड्डा में स्वागत है। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो एक पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिनका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे का अयोध्या आने पर विरोध कर रहे थे। इनसे जानेंगे हम क्यों, क्या वजह थी विरोध करने की। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत चैनल में स्वागत है। राज ठाकरे से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन राज ठाकरे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहले मराठी मानुस और उत्तर भारतीय का भेद किया, और जिसको लेकर के कई घटनाएं घटी महाराष्ट्र के अंदर, और लगभग 60-70 हज़ार लोग प्रभावित हुए उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। कई जाने गईं, कई विद्यार्थियों को परीक्षा छोड़ना पड़ा, कई लोगों को अपना कारोबार छोड़ना पड़ा, और बेइज्जती तो लाखों लोगों की हुई। तो जब मैंने देखा कि राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते हैं और प्रभु राम का दर्शन करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि उनको अयोध्या आने के पहले, प्रभु राम के दर्शन करने के पहले, राम के वंशजों को जो उन्होंने अपमानित किया है, पीटा है, जो कुछ भी किया है, तो उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उन्हें अयोध्या आना चाहिए। अयोध्या सबकी है, लेकिन अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें अयोध्या नहीं आना चाहिए। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो राज ठाकरे हैं उन्होंने अपना दौरा आज स्थगित कर दिया है। उन्होंने कारण बताया है कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तबीयत कभी भी किसी की ख़राब हो सकती है, इसमें कोई व्यंग नहीं है, इसमें कोई तबीयत ख़राब हो सकती है, और हम उनके शीघ्र वो स्वस्थ हों इसकी कामना करते हैं, कि वो शीघ्र स्वस्थ हों इसकी कामना करते हैं। इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। सर, अयोध्या सांसद जो हैं लल्लू सिंह जी, उनका आने का समर्थन कर रहे थे, और कुछ समाज सेवी और कुछ नेता भी उनका आने का समर्थन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक अयोध्या सांसद की बात है, वो मेरे बड़े भाई हैं। वो जानते थे कि ब्रजभूषण सिंह ने जब कह दिया है कि राज ठाकरे बिना माफ़ी मांगे अयोध्या ना आवें, तो उनको बहुत ठीक से पता था कि बिना माफ़ी मांगे वो नहीं आ सकते। और किसी ने बुलवा लिया कोई शब्द, उनका भाव ये था कि स्वागत हम करेंगे, सबका स्वागत करेंगे जो भी अयोध्या आएगा, ऐसा था। ऐसा कोई वो खुल करके बयान नहीं दिए हैं कि नहीं मैं सांसद जी का विरोध करूंगा, कुछ ऐसा नहीं है। और बाकी कुछ समाज सेवी ऐसे होते हैं, देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे विचारधारा से सब लोग सहमत हों, और हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो कोई विरोध कर सकता है, उसको अधिकार है। अब किसी के नज़र में ऐसा होगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा नज़रिया अलग है। अब हमने 5 लाख लोगों के साथ आह्वान किया है कि मैं 5 लाख लोगों के साथ, चूँकि 5 तारीख को ही वो आने वाले थे, इसलिए मैंने कहा कि 5 तारीख को तो अयोध्या पैक है, क्योंकि बीच में ये बात चली थी कि अगर राज ठाकरे साहब माफ़ी मांग लें तो क्या 5 तारीख को आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि 5 तारीख को अयोध्या उत्तर भारतीयों ने बुक कर लिया है, जगह नहीं है। माफ़ी मांगने के बाद भी वो 5 नहीं आ पाएंगे, 5 के बाद उनको आना पड़ेगा। और अब 5 तारीख को मैंने अपने कोई कार्यक्रम स्थगित नहीं किए हैं। जो था, अभी यूपी का दौरा है, फिर बिहार का दौरा है, फिर झारखंड का दौरा है, फिर 5 छोटी छोटी यात्राएँ हैं। 4 को सरजू मैया की आरती है, 5 को 10 बजे हम अयोध्या में प्रवेश करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। तुलसी जो दास जी की जो मूर्ति लगी है, वहीं वैदिक रीति रिवाज से आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं। फिर हनुमान जी का दर्शन करेंगे और अयोध्या दर्शन करेंगे। तो 5 तारीख को मेरा जो कार्यक्रम था वो फिक्स है। कौन क्या कहता है मुझसे इतने इसका मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मेरे विचार अलग हैं, और अगर कोई विरोध करता है तो उसके स्वयं के विचार हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर, अभी तो राज ठाकरे जी का जो है अयोध्या दौरा कैंसिल कर दिए हैं वो, लेकिन पुनः प्रस्तावित करते हैं, पुनः आने की तैयारी करते हैं, और उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो इस पर क्या कदम रहेगा? तो हम बैठे हैं ना, चिंता काहे करते हो? हम बैठे हैं ना, चिंता काहे करते हो? देखो, एक लाइन की बात है, बिना माफ़ी मांगे उत्तर भारत में वो कदम नहीं रख पाएंगे। अयोध्या तो छोड़ दो, उत्तर भारत में
जो भी प्रभावित राज्य हैं, जैसे झारखंड है, बिहार है, आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, किसी भी प्रांत में वो कदम नहीं रख पाएंगे बिना माफ़ी मांगे। मैं करूं या न करूं, अब ये तीर निकल चुकी है और देश का नौजवान समझ चुका है। तो जहाँ जहाँ के लोग इस आंदोलन से, उनके आंदोलन से प्रभावित रहे हैं, उनको इस देश का नौजवान, मतलब उत्तर भारतीय नौजवान, उनको कदम नहीं रखने देगा, यह आप विश्वास करो। और मुझे देश के लगभग हर प्रांत से समर्थन है, हर प्रांत से, जम्मू कश्मीर तक से मुझे समर्थन है, आसाम से समर्थन है, मुझको जो है शिमला से समर्थन है, हरियाणा से समर्थन है, महाराष्ट्र से भी समर्थन है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, झारखंड से, बिहार से, आप गिन नहीं सकते हो, हर प्रांत से मुझे समर्थन है। तो ये समर्थन कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है। आप ये बताइए, जदयू ने मुझे समर्थन दिया है और देश के जितने भी संगठन लगभग छोटे बड़े सब समर्थन कर रहे हैं। जदयू का समर्थन देना क्या मतलब निकलता है आपको? नीतीश कुमार जी की पार्टी ने फुल्ली सपोर्ट किया है, क्या निकलता है आपको? वो बिहार जा पाएंगे? राज ठाकरे के पूरे उत्तर भारतीयों के लोगों का अपमान किया है, पूरे उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, तो एक छोटी सी माफ़ी से पूरे उत्तर भारतीयों का अपमान सही हो जाएगा। और अगर सही नहीं होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उत्तर भारतीयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दंड देने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। हमने, देखिए, माफ़ी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और कुछ अगर झगड़े हुए हैं तो कुछ के तो नहीं, लेकिन कुछ के केस भी चल ही रहे होंगे। एक सवाल उठता है कि वो अयोध्या का दर्शन करना चाहते हैं, तो मुझे जो व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया है, ये व्यवहार करने का इजाज़त हमें भारत का संविधान नहीं देता है। और विरोध अपना एक तरीका है, स्वस्थ तरीका है, और वो मांग अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो निश्चित ही ये देश उनके माफ़ीनामे पर विचार करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।